बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं। जॉब मिल जाए यह उनकी कामना होती है, संघर्ष करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उसके उपरांत भी उन्हें सफलता नहीं दिखती है। तो क्या हो सकता है 2020 में कौन ऐसे भाग्यशाली राशि और लग्न वाले हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या प्राइवेट में जॉब मिल जाए, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी स्थिति में जॉब मिल जाए। ये स्थिति उत्पन्न हो सकता है यदि आपके जन्म कुंडली के अंदर में आपकी दशांतर दशा आपके साथ दे और आपका तो मेहनत परिश्रम है ही साथ, तो निश्चित जानिए कि आपको जॉब मिल सकती है। सबसे पहले एक बात समझ लें, जॉब देने वाला कौन है। यह बात तो सत्य है कि आपकी कुंडली में दशा अंतर दशा आपको आज तक संघर्ष करवा रहा है, या नहीं तो प्रयासरत आज यदि आप हैं आज तक, इसका अर्थ है कि जन्म कुंडली में जॉब पाने का योग बनाया हुआ है। लेकिन जब आपके जन्म कुंडली में योग बने हुए हैं और गोचर में भी उसकी पुष्टि हो जाए कि हाँ आपको जॉब मिल रही है, तब यह घटना घटित हो जाती है। तो किसी भी शुभ घटना अशुभ घटना को घटित होने के लिए तीन बातों की जानकारी जरूरी है। पहली बात है योग होना। योग का अर्थ होता है कि मुझे नौकरी प्राप्ति की योग है। दूसरी बात है उस योग से संबंधित ग्रहों की दशा अंतर दशा चलना। और तीसरी बात है कि उस योग से जुड़े हुए गोचर में गुरुदेव की आशीर्वाद मिलना, शनिदेव का आशीर्वाद मिलना, वह घटना घटित हो जाती है, शुभ या अशुभ। तो 2020 में एक बात तो अनुमानित है कि आपके जन्म कुंडली में कर्म प्राप्ति के लिए योग तो बने हुए हैं। बहुत ही कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके जन्म कुंडली में ना या योग बने हो, लेकिन सबके तो नहीं होंगे। तो जिनकी जन्म कुंडली में बुरे समय चल रहे हैं उन्हें तो एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि मुझे इतने परिश्रम के बाद भी जॉब की प्राप्ति नहीं हो रही। आगे देखते हैं कौन ऐसी स्थिति उत्पन्न होते हैं जब आपको जॉब की प्राप्ति हो जाती है, और कौन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाते हैं जब आपका बना बनाया हुआ अंत में वह काम बिगड़ जाता है। इसे हम लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आपको आगे अच्छे अच्छे वीडियो और उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो भी मिलता रहेगा, इसलिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखते हैं क्या होता है। सर्वप्रथम एक बात जान लें, यदि आप मकर राशि, धनु राशि और कुंभ राशि वाले हैं तो शनि की 7.5 है। आपके लिए भविष्यवाणी 2020 में यह है कि आपकी अगर योग बनी है तो इसमें 90-80% संभावनाएं बनती है कि मिल सकता है। बाकी आपके पूर्व कर्म जन्म के फल है जो आपको रोक सकते हैं 7.5 के रूप में। और मिथुन राशि और तुला राशि, ये दो राशि वाले हैं जिनके ऊपर शनि की ढैया है, उन्हें भी बाधा पहुंचा सकते हैं, रोक सकते हैं। इन 5 राशि वालों के ऊपर यह दावा करना मुश्किल है कि आपको जॉब मिल ही जाएगा, क्योंकि आपके पूर्व के कर्मदंड आपको रोक सकते हैं। अच्छी तरह इसे समझें, आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। 2 योग बने हैं। पहले योग तो जून 2020 तक के लिए बनी है, जिसमें गुरुदेव और शनिदेव मकर राशि में रहेंगे और दोनों वक्री हैं।
दोनों में क्षमता है कि जॉब दिलावे। लेकिन ये जो जून 2020 तक की अवधि है, इस अवधि तक में किन राशि वालों को जॉब मिल सकती है, उसके बारे में भी जानेंगे। उसमें महत्वपूर्ण राशि है जिनके लिए जॉब बना है 2020 में, उनके लिए कि उनको मिले, चाहे वो सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, उच्च पद वाली कोई भी अच्छी जॉब, आपके मन लायक जॉब हो, कुछ भी। यह बनता है मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और तुला राशि। एक बात जान ले, धनु और तुला राशि पर शनि की ढैया चल रही है, 7.5 धनु पर और तुला पर शनि की ढैया। इन दो राशि वालों को चाहिए कि वह सावधानी से वाच करे, पहली बात। दूसरी बात, जो मेष लग्न है, सिंह लग्न है, धनु लग्न है एवं तुला लग्न है, उनके लिए यह योग बनता है जून तक उन्हें अपने मनचाहे जॉब की प्राप्ति हो जाए। उनके लिए यह योग बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है जॉब प्राप्ति के लिए। लेकिन यह अवधि तो मात्र अब 1 महीने के लिए ही बची है। आगे पूरे माह क्या हो सकता है आगे के महीनों में, तो 30 जून के बाद गुरुदेव जब अपने पूर्व की राशि धनु राशि में आ जाएंगे और वहां वो वक्र स्थिति में भी रहेंगे और उनकी यह अवधि अक्टूबर माह तक चलेगी। तो इसका अर्थ है कि पूरे 2020 तक आपके पास संभावनाएं बनती है। और वह कौन भाग्यशाली राशि वाले हैं जिनको यह सुख मिलेगा कि उन्हें कर्म प्राप्ति हो, मनचाहे जॉब की प्राप्ति हो, सरकारी जॉब की प्राप्ति हो। इसे हम लोग विस्तार से समझेंगे क्योंकि इसमें समय काफ़ी है। तो जून के बाद आपके लिए यह शुरू हो जाता है योग, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कर्क लग्न, कन्या लग्न, वृश्चिक लग्न एवं मीन लग्न। इन चारों लग्नों के लिए बहुत अधिक संभावनाएं बनती है जॉब प्राप्ति की। कैसे प्राप्ति होगी उसको भी जानेंगे। और जो कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि है, उनके लिए भी संभावनाएं बनी है। चूंकि राशि से संभावनाएं बनी है तो आपके ऊपर 60% यह काम करेगा और लग्न पर 90% यह काम करेगा। यदि हम इस वर्ष के अंत में इन राशि वालों को पूछेंगे कि क्या आपको जॉब मिले, तो 10 में से 4 कहेंगे मिल गया। लेकिन लग्न वालों की बात करेंगे और वर्ष के अंत में पूछेंगे कि क्या आपको जॉब मिले, तो उसमें हमें यह पता चलेगा 10 में से 8 व्यक्ति कहेंगे कि जॉब मिल गई, चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी हो। यह प्रश्न यह उठता है कि कौन सी जॉब मिली। बहुत लोग सरकारी जॉब करना भी पसंद नहीं करते हैं और प्राइवेट में अच्छे पद पर जाते हैं। लेकिन बहुत लोगों की यह भावना होती है कि वह सरकारी जॉब करे। तो क्या होगा? कर्क लग्न वालों की बात अगर सर्वप्रथम की जाए तो 6ठे घर में बैठकर गुरुदेव यह शुभाशुभ योग उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए बनता है कि आप अपने संघर्ष, परिश्रम और कंपटीशन के माध्यम से सरकारी जॉब की प्राप्ति करेंगे। यह संयोग आपके लिए बनता है और आप संघर्ष परिश्रमों के उपरांत प्राइवेट में भी अच्छे जॉब पा सकते हैं, प्रमोशन की भी प्राप्ति हो सकती है। दूसरा आता है कन्या लग्न और कन्या राशि। कन्या लग्न वालों के लिए चौथे स्थान से गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ती है। 7वीं दृष्टि बड़ा महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट दृष्टि डालते हैं कर्म स्थान पर। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका सिंपल सा अर्थ है कि यहाँ राहुदेव कुछ दिनों के लिए जरूर उन्हें एक दूसरे की दृष्टि संबंध बनते हैं। तो यहाँ यह निकल के आता है कि राहुदेव अगर अपनी प्रभाव डालेंगे
तो अनायास आपको जॉब की प्राप्ति होगी। आपका यह सीन बनता है। जो कन्या लग्न, कन्या राशि वाले हैं, आप पाएंगे कि आपने जॉब के लिए जो भी इंटरव्यू दिए हैं, शायद आपको पता भी ना चले और अचानक आज खबर मिला कि आपकी जॉब हो गई। और कहीं कहीं आप यह भी देखेंगे कि शायद आप निराशा भरे हैं, यहाँ पता नहीं जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, और अचानक आपको पता चला कि जॉब मिल गई। यह स्थिति अचानक राहु देव की कृपा से बन रही है, लेकिन संभावनाएं तो बनी है। वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि वालों के लिए धन भाव में बैठ करके गुरुदेव की दृष्टि कर्म स्थान पर, नवम दृष्टि भाग्यमय दृष्टि। इसका अर्थ क्या है? एक तो धन भाव में बैठे हैं, इसका पहला तो अर्थ है कि प्रमोशन तो आपके भाग्य से आपको मिल रही है, लेकिन जो जॉब मिल रहे हैं, आपको एक बार कहना पड़ेगा उस समय कि मैं भाग्यशाली था, मुझे यह मिल गया। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे एक है पोस्ट और देने वाले 3 हैं, सिलेक्शन के लिए 3 खड़े हैं, वहां आप भाग्यशाली हैं और आपको सिलेक्ट कर लेंगे। इसका यह अर्थ होता है कि जब भी आपको जॉब की प्राप्ति होगी, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, आपके मुख से अनायास निकलेगा, मैं भाग्यशाली था जो मुझे यह जॉब मिला। और अंतिम राशि लग्न बनते हैं मीन वालों के लिए कर्म स्थान पर ही गुरुदेव बैठे हैं और हंस योग बनाकर। यह एक प्रबल और शक्तिशाली हंस योग है। यहाँ क्या कहानी बनता है? यहाँ तो अद्भुत कहानी है। हंस योग कहते हैं कि मैं तो जॉब दूंगा, लेकिन उच्च पद वाली जॉब, क्योंकि राजयोग में है, प्रमोशन मिलेंगे, लेकिन उच्च पद प्रमोट किया जाएगा, अनायास आप अचानक बड़े पद पे चले गए। और साथ साथ में जॉब के लिए आप प्रयासरत हैं, आपको उच्च जॉब की प्राप्ति होगी। आप प्रशासन के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको जॉब की प्राप्ति होगी। IAS IPS के लिए ये मीन लग्न राशि वालों के लिए बहुत सुनहरा 2020 साबित होने वाला है। आप जम के तैयारी करें, शंका ना करें, इस बार तो आप निकलेंगे जरूर, यदि आपकी प्रयास उच्च पद के लिए है, चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो, चाहे वह प्राइवेट क्षेत्र हो। बाकी लग्न राशि वालों के लिए 2020 बहुत अधिक महत्वपूर्ण साबित नहीं हो रहा है, लेकिन यदि उनके कुंडली में बहुत प्रबल योग बने होंगे और वह दशांतर दशा चल रहे होंगे, तो योग और उसकी दशांतर दशा चल रही है तो चंद्रमा से दशम का भी फल मिलता है, और उस बेसिस पर उन लोगों को भी प्राप्ति होगी। उसके लिए फिर वीडियो लंबी हो जाती है, जो बाद में हम लोग इस पर विचार करेंगे। अभी यहीं तक रखते हैं और इन राशि वालों के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि 2020 में आपको अपने मन चाहे जॉब की प्राप्ति होने वाली है। धन्यवाद।